सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। नाज़रीन, आज हम कोई भी सियासी बात नहीं करेंगे। हमने ये फैसला कर लिया है। क्यों? क्योंकि जब से हम सियासत में एंटरटेनमेंट तलाश कर रहे हैं, वहां मार्केट में एंटरटेनमेंट चैनल बंद होना शुरू हो गए। जिंदगी बर्बाद हो गई लोगों की, जिंदगी अरे जिंदगी बर्बाद हो गई, अरे जिंदगी बर्बाद हो गई भाई लोगों की। इसलिए हम सियासत पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सोशल गुफ्तगू करेंगे। और सोशल गुफ्तगू में आज इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं इस बात से करना चाहूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शदीद बरहमी का इज़हार किया है अवाम से। वो कह रहे हैं यार पिछली हुकूमतों को तुमने इतना वक्त दिया है, हमसे 13 माह के अंदर नतीजा मांग रहे हो। सर वैसे नतीजा तो 9 माह में मिल जाता है, लेकिन आप फिर भी चले 13 माह अगर कह रहे हैं तो ठीक है। नया पाकिस्तान बनाए हुए अभी सिर्फ 13 महीने हुए हैं, पिछलों को आपने 30-30 साल दिया है, कम से कम 10 साल तो दो, 10 साल दे, उसके बाद फर्क देखें। 13 महीने में सबसे ज्यादा वाज़ेह फर्क जो सामने आया है वो ये है कि पुरानी हुकूमतों में प्याज काटते हुए आंसू निकलते थे, अब प्याज खरीदते हुए आंसू निकलते हैं। क्या गहरी बात कर दी मैंने यार। मतलब आज से 100 साल के बाद लोग कहा करेंगे यार एक बंदा हुआ करता था, तोते के साथ बैठता था, क्या अजीम आदमी। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि इस दुनिया में जितने भी शोबाजात हैं माशी एतबार से, उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी है मीडिया हजरात की। जी हाँ, बिलखुसूस वो लोग जो न्यूज़ चैनल से वाबस्ता होते हैं। अब हर बंदा उन्हें पकड़ पकड़ के रोक रोक के यही पूछ रहा होता है। जिस महफिल में बैठ जाएं, किसी शादी में हो, मैयत तक में लोग यही पूछते हैं, और भाई ट्रंप क्या करने वाला है। अबे क्या हमारा अब्बू है ट्रंप, हमें बता के काम करेगा? हमें क्या पता ट्रंप क्या करने वाला है। वो बाथरूम में जाके सूसू करने वाला है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने बहुत सारा पानी पिया था, हमें क्या पता। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो बंदा मीडिया में है उससे सारी कहानी पता है। ओ भाई इमरान खान को वाकई वोट पड़े थे नहीं पड़े थे, किसी और ने दिलवाया, ये पूरी कहानी हर कोई जो है वो ऐसे बयान कर रहा होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप मीडिया में कैटेगोरिकली देखें तो सबसे ज़्यादा बुरी ज़िंदगी गुजर रही है क्राइम रिपोर्टर्स की। अभी एक बेचारे मेरे दोस्त है क्राइम रिपोर्टर, उनकी शादी हुई, अगले ही दिन जो है वो जब दुल्हन को लेने के लिए मायके वाले आते हैं तो वो उनमें एक अंकल भी आ गए, उनके दुल्हन साहब आके। अंकल आके उस बेचारे से दूल्हा से ये नहीं पूछ रहा और भाई क्या हाल चाल है, वो कहता है कोई नई वारदात। दूल्हे ने कहा आप लेके जा रहे हैं वो वारदात अपने साथ। ऐसे कैसे यार? नाज़रीन, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक गांव में एक शरारती बच्चा हुआ करता था। उसे खेतों की रखवाली पर जब भी उसका बाप छोड़कर जाता तो वो हमेशा अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को झूठ मूठ के शेर की आवाज़ निकाल के चिल्ला के शेर आया कह करके वो इकट्ठा कर लेता था लोगों को। सब अपना काम वाम छोड़कर आ जाते थे। 2 मरतबा 3 मरतबा जब ऐसा हुआ तो लोगों को पता चल गया कि ये झूठ कहता है। अब एक दिन अचानक वहां असली सच्ची मुच्ची का शेर आ गया। अब उस बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया शेर आया, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उसे इग्नोर किया क्योंकि वो हमेशा यही करता था। इसीलिए कहा जाता है कि बात को अहमियत देना ज़रूरी है। अब अहम बात वैसे तो 2 तरीके से डिफाइन की जा सकती है। एक वो बात जो बहुत अहम होती है, एक वो बात जो इंतहाई अहम होती है। दोनों में डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है। इसके लिए आपको उस शख्स के पास जाना पड़ेगा जो पान खाता है। अगर वो पान बिना थूके कोई बात कह रहा है तो वो अहम बात हो सकती है, लेकिन अगर वो बात कहने के लिए उसने पान थूका है तो वो इंतहाई अहम बात है। आप उसे गौर से सुने और यकीनन उससे आपका कोई ना कोई फायदा जरूर कनेक्टेड है। पान थूक के बता रहे हैं भैया आपको, 40 रुपए का पान है यार, ऐसे थोड़ी कोई थूक के बता सकता है। नाज़रीन, पान, गुटखा, छालिया और इस किस्म की गैर इखलाकी गैर रस्मी चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अलबत्ता बियर अभी भी मिल रही है भाई, पौवा भी मिल रहा है, सब खुला है, स्टोर खुला है, टेंशन ना ले। लेकिन इनके इस्तेमाल पर, क्योंकि ये गैर रस्मी और गैर इखलाकी चीजें, इसलिए इन पर पाबंदी लगाई जा रही है। और ये पाबंदी इस हद तक जा चुकी है कि 1 से 6 साल तक आपको सजा भी हो सकती है, लेकिन बियर पीने पे नहीं होगी। हाँ,
समझो। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, एक बार फिर सिंध एहतिसाब की रेडार पर आ गया है। इसके बाद मरसो मरसो सिंध ना डेसो वाले लोगों का कहना है मरसो मरसो सिंध दा मिनिस्टर भी नहीं डेसो। हाँ जी, ऐसा ही सीन है। इसलिए इस बार बारी आई है सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट की और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ज़रूरत से ज़्यादा एहसास रखने पर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, मुझे नहीं मालूम किनका कहना है, लेकिन किसी ने कुछ मतलब कोई होगा, कोई पुराना आदमी, कोई साधु, कोई बाबा, कोई सूफी, किसी का कहना ये है कि जी सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करना बिल्कुल भी बिला जवाज़ है। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ना ही उन्होंने अपनी बसों की टिकट्स ब्लैक में बेची हैं, ना ही कभी उन्होंने मुसाफिरीन से डबल किराया लिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ करप्शन के खिलाफ, और क्या बोलते। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पाकिस्तान दूसरा T20 हारने के बाद श्रीलंका के साथ T20 की सीरीज भी हार गया। श्रीलंका ने T20 की सीरीज 2 मैचेस जीत के ही अपने नाम कर ली थी। खैर तीसरा मैच वो एवं ही खेलने के लिए आ गए कि चलो कुछ होगा तो देख लेंगे। बहरहाल इस हार का जिम्मेदार कौन है? वही है जो हर बार होता है। मिसबाह उल हक का कहना है कि अहमद शहजाद और उमर अकमल एक बहुत ही लेजेंडरी और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। ये मिसबाह ने दोनों के बारे में कहा। लेकिन मेरे ख्याल में मिसबाह को इस वक्त इन दोनों की मिसाल वैसे देनी चाहिए जैसे जावेद भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त शारजा में मैच हो रहा था और उसमें सईद अनवर से आके ये पूछा था कितने रन हैं। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सुनने में आया है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ अली अमीन गंडापुर का पुराना आंकड़ा है और ये वही आंकड़ा है जिसे अगर आप इंडियन मुंबई लैंग्वेज में यूज करें तो 36 का आंकड़ा कहलाता है। और अक्का कराची नहीं, अक्का मुंबई भी ये बात जानता है कि इन दोनों का आंकड़ा चल रेला है। ये कहना है अपने बिलावल भुट्टो जरदारी का। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि अली अमीन गंडापुर ने मौलाना साहब के खिलाफ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और उनका ये भी कहना है कि मौलाना साहब सियासी गुफ्तगू नहीं करते, सिर्फ इंतकामी गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल उनके साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी भी नहीं आ रही है और नून लीग भी नहीं आ रही है। वो दोनों दिल से साथ हैं। दोनों जमातों के सरबराहान ने कह दिया मौलाना साहब आप आंखें बंद करके जब अपने मम्मा पापा का नाम लेंगे और जब आंखें खोलेंगे तो आपको दिल में हमारी शमूलियत नजर आएगी। लेकिन ये वही डायलॉग्स हैं जो ऋतिक को शाहरुख ने बताए थे, कभी खुशी कभी गम में। बहरहाल देखते हैं यहाँ पर ये काम करता है या नहीं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आपको देते हैं अब एक सड़े हुए पड़ोसी की खबर। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं भारत का जंगी जुनून अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। उसने फ्रांस से 60 तैयारे खरीद लिए हैं। ये लड़ाकू तैयारे हैं। अब ये नहीं पता कि ये तैयारे हमला करने के लिए खरीदे हैं या गिराने के लिए। बहरहाल फ्रांस ने कह दिया है जानी अगर इनमें से एक भी तैयारा गिराना तो तेरे भाई की शॉट हो जाएगी। अब क्या चीज़ ये हमें नहीं बताया उसने, लेकिन इतना ही कहा है। फिलहाल इंडिया ने जब से ये 60 तैयारे खरीदे हैं पाकिस्तान में जश्न का समा है और हर जगह चाय उबलने के लिए पानी रख दिया गया है। आओ ना गले लगाओ ना अभिनंदन। वेलकम। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं कराची की सबसे बड़ी बहू, माफ कीजिएगा मेरा मतलब है कराची की सबसे बड़ी जमात PSP के बारे में। नहीं नहीं, अभी नहीं हंसना, ये जोक नहीं है, जोक अभी आएगा प्लीज। हाँ, ये आई नो ये था, अच्छा था, लेकिन ये जोक है नहीं, ये बिल्टअप है, अभी जोक आएगा। कराची की सबसे बड़ी जमात PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब का कहना है कि हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए कोई ना कोई इकदामात करने होंगे और ये इकदामात आपका भाई कर सकता है। मुस्तफा कमाल साहब का कहना है कि ये इकदामात आपका भाई कर सकता है। बैठे बैठे बोर हो गया हूं, प्लीज लेट मी डू समथिंग। मैं वसीम भाई की तरह धोखा नहीं दूंगा। मैं रात के 4 बजे भी आपको पुल के नीचे खड़ा मिलूंगा। मैं सख्त बारिश में भी गाड़ियों को सही करते हुए और बाइक के प्लग साफ करते हुए दिखाई दूंगा। और टेलीफोन के वायर्स तो मैं आपको पता है एक्सपर्ट हूं सेट करने में। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, नए पाकिस्तान में एक और नया काम अमल में आ गया है। जी हां, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अवामी लंगर का इफ्तिताह कर दिया है। इमरान खान साहब का मजीद कहना यह भी था कि जब तक मुल्क में से रोजगारी का खात्मा नहीं हो जाता
हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बेरोजगारी नहीं, रोजगारी ही कहा होगा। रोजगारी का खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये लंगर जारी रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं इमरान खान साहब का खुद भी कोई कारोबार नहीं है और वो दूसरों का। एग्जैक्टली ये खबर सुनकर मुल्क के इंजीनियर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। यहां भी इंजीनियर्स, यहां भी सहाफियों को किसी ने नहीं पूछा। कितनी बुरी बात है। दिस इज बैड, यू नो। एक जरदारी साहब हुआ करते थे, पर्ची मिलती थी उनका इंटरव्यू लेने जब जाते थे। तो बोलना नहीं था, बता देते यार। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मुल्क के सबसे बड़े वजीर फैसल वाडा, जी हाँ, मतलब कद के हिसाब से नहीं, कारकर्दगी के हिसाब से भी नहीं, बल्कि उस हिसाब से जिसमें लोग कहते हैं ना, अबे यार बहुत ही बड़ा है। मुल्क के सबसे बड़े वजीर फैसल वाडा साहब का कहना यह है कि बहुत जल्द बैरून मुल्क से लाखों लोग लंगर खाने आएंगे। रोटियां बना बना के थक जाओगे तुम, लेकिन तंदूर बंद नहीं होगा खान साहब का। तेल वाली रोटी भी मिलेगी, दूध वाली रोटी भी मिलेगी, ताफ्तान, शीरमाल। खान साहब ने लंगर ऑन किया या बैकअप प्लान है हुकूमत जाने के बाद? और नाज़रीन, बात कर लेते हैं ट्रैफिक पुलिस की। जी हां, सबसे वर्सेटाइल ट्रैफिक पुलिस पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि ये उन्हें नहीं पकड़ती जो कि मुजरिम होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादातर या तो डबल केबिन होती है, या V8 होती है, या प्राडो होती है, इसलिए वो बच जाते हैं। ये पकड़ते हैं उनको जिनके पास जापानी 660 सीसी गाड़ियां होती हैं, जैसे कि मैं। अब मजे की बात आपको बताएं, मुझे इनकी ट्रिक पता चल गई, इसलिए अब मैं इनके माइंडसेट के साथ खेलता हूं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, हर चीज कंप्लीट होती है, उसके बावजूद भी मैं गाड़ी के शीशे नीचे करके बिल्कुल सस्पिशियस तरीके से इनको देखता हूं। नाका लगा हुआ होता है ना, मैं इधर भागने की उधर भागने की करता हूं, ये खुद हाथ दे के रोकते होते हैं। तोहफा 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 तोहफा, आया 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 आया। इनको लगता है दिल ही दिल में कि 500 का नोट तो आ गया। अब जब ये मुझे रोकते हैं तो मैं इन्हें दिखाता हूं सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद इनकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने इनसे इनकी किडनी मांग ली। मतलब 500 जाने का गम, हाय हाय हाय, जाए सर, जाए सर, आपको क्या क्या, आप लोग तो वीडियो बनाए चलाए। उस ट्रैफिक पुलिस की हम बात कर रहे हैं। बहरहाल, ट्रैफिक पुलिस ने एक नया कानून मुतारफ करवाया है, और उस कानून के तहत किसी भी नाबालिग के नाम पर अगर गाड़ी होगी तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। एग्रीड, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बगैर शनाख्ती कार्ड के जिस बंदे ने इसको इसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर करके दी है, उसका क्या? वो किधर जाएगा? तो पहले चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब से अवाम को बोलने का हक यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझ आया है, वो अपने मुतालबात एक्सट्रीम लेवल पर ले गए हैं। एक्सट्रीम मतलब बिला वजह का मुतालबा करना है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो दिल में आए वो बोल देना है, जो दिल में आए मुंह में आए वो मांग लेना है। अब नया मुतालबा अवाम का ये सामने आया है कि उनका कहना है मेडिकल स्टोर पर ऐसे लोगों को बिठाया जाए, ये जो फार्मेसी स्टोर वगैरह होते हैं उन पर ऐसे लोगों को बिठाया जाए जो कि इशारों की जबान समझ जाए। इशारों की, उन्हें बताने की जरूरत ना हो, वो इशारों में समझ जाए। जैसे कोई चाबी का इशारा करे वो समझ जाए क्या है, कोई हल्के से टच से समझ जाए कि वो क्या है, जो दुकानदार के पास आया है उसका जोश और वलवला देख के समझ जाए कि वो क्या मांग रहा है। और ऐसे हमदर्द, ऐसे साथियों का वहां पर होना जरूरी है, ताकि उन लोगों को भी मदद फराम हो जो बोल नहीं सकते। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का मसला तो है, इसके साथ साथ आप देखें नेगेटिविटी कितनी बढ़ रही है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। लोग एवेंजर्स के थैनोस को एक अच्छा इंसान समझने लगे, जबकि उसने एक चुटकी बजा के आधी दुनिया की आबादी खत्म कर दी थी मूवी, एक एवेंजर्स की मूवी में, इन्फिनिटी वॉर। आप उस इंसान को भी अच्छा इंसान समझ, ये नेगेटिविटी नहीं है तो और क्या है? इससे ज्यादा बड़ी मिसाल मैं आपको नेगेटिव माइंड की ये देता हूं कि लोग जोकर को अच्छा इंसान समझ रहे हैं। वो जोकर जो इतने सालों से बैटमैन से कुत्ते की तरह पिटता आ रहा है हर मूवी में, उसको, जिसने बैटमैन की गर्लफ्रेंड को मारा था उसने डार्क नाइट में, उसको अच्छा इंसान समझ रहे हैं। जिसने टू फेस क्वाइन को मारा था उसको अच्छा इंसान समझ रहे हैं। ये लोग येड़े हो गए भाई। इतनी नेगेटिविटी ना फैलाओ माशरे में। हम बचपन में ये माशरे के लोग जो हैं
बचपन में हीरो को अच्छा समझते थे, बड़े हुए तो इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा, नहीं यार विलन मां के पेट से विलन पैदा नहीं होता, उसको दुनिया विलन बनाती है, उसको हम जैसे लोग विलन बनाते हैं, तो वो अच्छा आदमी है। कुछ भी अगर यही बात है तो नवाज शरीफ को बाहर निकालो, वोट फॉर नवाज शरीफ। कुछ भी समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सिंध पुलिस का एक और कारनामा, जब सिंध पुलिस का ऑडिट करवाया गया तो पता चला कि उन्होंने हेलीकॉप्टर में एक आम पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाया, एविएशन फ्यूल नहीं, आम पेट्रोल पंप का वो फ्यूल जिससे CD70 चलती है, आम पेट्रोल पंप का वो फ्यूल जो 100 रुपए का डलवाओ तो 80 रुपए का आता है और 80 का डलवाओ तो आता ही नहीं है। आम पेट्रोल पंप का वो फ्यूल जो कि अगर बाइक में खत्म हो जाए तो बाइक को लिटा दो, वो ऑन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी बाद में। वो फ्यूल हेलीकॉप्टर में डलवाया और हेलीकॉप्टर उड़ भी गया। खैर, मुझे इस खबर से कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि भाई हमने इससे भी बड़े बड़े गम और सितम सहे हैं। हाँ, मैं आशिक हूं, मैं एक बार मरूंगा, मतलब वो फलसफियानी गुफ्तगू शुरू हो गई है हमारी। होता ये है कि अभी आप बात कर रहे हैं कि यार आम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, हेलीकॉप्टर उड़ गया। अबे 55 रुपए में जब एविएशन फ्यूल मिल सकता है तो आम पेट्रोल पंप के पेट्रोल से क्यों नहीं चल सकता हेलीकॉप्टर? मतलब 55 रुपए में यह सड़ा हुआ तेल नहीं मिलता है यहां पे। और इमरान खान साहब जिस हेलीकॉप्टर में बैठे वो 55 रुपए किलोमीटर में उनको एविएशन फ्यूल मिला है। कहां से मिला है भाई, हमें भी बताओ। ये पेट्रोल किधर है? बनीगाला में बने हुए हैं, जाती उमरा में बने हुए हैं, किधर ये फ्यूल स्टेशन भाई? हमें बताओ, हम लगेंगे ना लाइन में। 55 मिट्टू, यू नो। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, खबर शामिल कर लेते हैं खेल के मैदान से। सुनने में आया है कि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम अब श्रीलंकन बॉलर्स को भी स्विंग करना सिखाएंगे। यार वैसे बात यह है कि वसीम अकरम तो वसीम अकरम होता है ना, अब चाहे वो क्रिकेट वाला हो या हुकूमत वाला, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेरे ख्याल में हमें हुकूमत वाला वसीम अकरम जो है वो श्रीलंका भेज देना चाहिए। अगर वो बॉलिंग सिखाएंगे तो हम सारे के सारे मैचेस जो है वो जीत भी जाएंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे कि यार वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, उन्हें पता है वसीम अकरम कौन है। इसका आसान हल ये है कि हुकूमत वाले वसीम अकरम से 2 इश्तिहारात सर्फ के बनवा लो, वो और ये दोनों एक हो जाएंगे। मतलब आधा वाला धोना है महंगे सर्फ से और आधा वाला धोना है सस्ते से, फर्क किसको पता चलना है? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वैसे तो औरतें अपनी उम्र छुपाने में काफ़ी मशहूर पाई जाती हैं, लेकिन मर्द अपनी उम्र ना छुपाने के बावजूद मुहावरों में कहलाता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इस पर हमने रिसर्च की, कोशिश की और हमें ये पता चला कि वाकई मर्द बूढ़ा नहीं होता। अपने कप्तान को ही देख लीजिए, अभी तक हिट हैं, फिट हैं माशाल्लाह से, एक्सरसाइज भी करते हैं और शादियां भी। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि बालों में खिजाब लगाकर भी मर्द जवान रह सकता है। सवाल यह है कि मर्द बूढ़ा होता कब है? हमने एक सर्वे किया और सर्वे से यह पता चला कि मर्द बूढ़ा उस वक्त होता है जब बीवी उससे कहे कि प्लीज़ मेरी सहेली को ज़रा घर छोड़ाएं। मैं इस लॉजिक के साथ नहीं जाता, ट्रस्ट मी। उसकी वजह यह है कि सहेली पहले देख तो ले कैसी है, उसके बाद डिपेंड करता है ना। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सबसे मायानाज बल्लेबाज। जी आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं अहमद शहजाद की, जिनकी वजह शोहरत क्रिकेट नहीं बल्कि सेल्फी है। ट्रस्ट मी, क्रिकेट से उनका वैसे तो कोई बज़ाहिर या बराह रास्त कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन जहन में शायद वो अपने आप को एक बहुत अच्छा क्रिकेटर भी माने हुए हैं। एक बार फिर उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है जिसे हमने रिकॉर्ड किया है, और ट्रेजेडी ये हुई कि एक बार फिर उनकी सेंचुरी महज 87 रन यानी 87 रन से रह गई, वरना लड़का सेंचुरी करने लगा था। मेरा कहना यही है अहमद शहजाद भाई को कि आप क्रिकेट छोड़ें, वेडिंग फोटोग्राफर बन जाएं। आला वेडिंग फोटोग्राफी में भी आप सेल्फी वाला सीन होगा, आपको सेल्फी लेनी है आपने। बस ये चल रहा है, दूल्हा दुल्हन इधर इधर लेफ्ट राइट के अंदर पाउड बनाना है। ये अब आप सोचें, हर बंदे की शादी के एल्बम का फ्रंट पेज अहमद शहजाद। ओए होए 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 होए, टेंशन बस मिट्टू उस वक्त होगी जब किसी बच्चे की शक्ल खुदा ना खास्ता मिल गई। समझ तो गया होगा।
और नाज़रीन, कराची के नौजवान किसी से पीछे नहीं, पीछे केपीके के नौजवान हैं। वो केपीके मेट्रो नहीं बनी ना अभी तक, इस वजह से वो उनको कह रहे हैं, मेट्रो बनाने वालों को स्पेसिफिकली सिर्फ वो पीछे हैं। बहरहाल, कराची के नौजवानों ने लोकेशंस टारगेट करना शुरू कर दी हैं। जी हाँ, एक मर्तबा फिर टारगेट होना शुरू हो गई हैं लोकेशंस, लेकिन इस बार टारगेट डिफरेंट है। इस बार टारगेट उस जगह को किया जा रहा है जहां पर मूंगफली की रेडी लगाना मुफीद है, फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अभी मुझे फीडबैक मिल रहा है मेरे प्रोड्यूसर उमैर की तरफ से कि हम भी कोई जगह ढूंढ लेते हैं। नहीं जानी, दिस इज नॉट अवर कैलिबर। हम मूंगफली की रेडी नहीं लगा सकते। हमने जो डिसाइड किया था हम वही करेंगे। हम ट्रेन में उबले हुए अंडे बेचेंगे, इससे कॉस्ट नहीं है ना। अंडे खरीदने, गर्म पानी में डालने, निकालने और अंडे गरम अंडे गरम अंडे गरम ये करते हुए निकल। तेरा भाई संभाल लेगा, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं कर लूंगा ना। हाँ, वर्सेटाइल आवाज यार, मैं कर लूंगा। मैंने अंडे गरम अंडे गरम अंडे गरम। पंजाब को कोई स्टेशन आ गया और जी अंडे ले लो जी, अंडे अंडे ले लो जी, अंडे। सिंध का आ गया अंडे गरम है बाबा, अंडे गरम है बाबा, अंडे गरम। पेशावर का आ गया, मैं उतर जाऊंगा ट्रेन से। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, मुस्लिम लीग के नाराज रहनुमा, बल्कि पता नहीं किस पार्टी के नाराज रहनुमा चौधरी निसार साहब ने कहा है कि मिस्टर बीन की फोटो मत लगाओ, ऐसा मजाक उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, उनकी लगाओ ओरिजिनल वाली। जी जी सर, सॉरी सर, प्रोडक्शन टीम सॉरी जी। तो वो चौधरी निसार साहब ने कहा है कि कप्तान के अहल होने से टीम मैच नहीं जीत सकती। कप्तान अगर अहल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम मजबूत होनी चाहिए, इसलिए मुझे भी आप अपनी टीम में शामिल करें। अल्लाह की कसम, इस बार धोखा देके नहीं भागूंगा। पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जीप के निशान वाली मैंने कैंपेन भी चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने वोट नहीं दिया। वोट सारे आपको पड़े। बहरहाल ऑब्वियस सी बात है, वोट आपको पड़े क्योंकि आपने हुकूमत बनानी थी और हुकूमत आपकी है। बहरहाल डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब चौधरी निसार साहब ने कहा है मैं नहीं भागूंगा। आखिर में उनका कहना यह था कि उन्होंने एक बयान दिया है इमरान खान साहब के लिए, और वो बयान है, मैं जीना तेरे नाल, जीवा 4 दिन पावे जीवा 100 साल। और वो यार तुमने फिर मिस्टर बीन की फोटो लगा दी यार, ये मजाक वो नहीं बर्दाश्त करते। ये मजाक किसी के साथ भी नहीं होगा। मैंने कितनी मर्तबा कहा है, चाहे किसी की शक्ल किसी से भी मिले, ये नहीं होगा। अगर आप ये लगा रहे हो तो फिर लगाओ असफंद यार वली की फोटो भी, हाँ, अब वाले अंकल के साथ। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं ताजमहल की। साहिर लुधियानवी ने क्या खूबसूरत अल्फाज में ताजमहल को डिस्क्राइब किया है कि ताज तेरे लिए एक मज़ार उल्फत ही सही, तुझको इस वाद ये रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। क्योंकि ताज की हकीकत को हर कोई नहीं जानता। सब यही समझते हैं यार मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया। ऐसा नहीं है। मुमताज़ उनके कौन से नंबर की बीवी थी आपको मालूम है? नहीं। कौन से नंबर के बच्चे की पैदाइश के ऊपर मुमताज़ यहाँ से, इस दुनिया से जो है वो रुखसत हुई? 14वां नंबर था, मतलब 14th सन या डॉटर, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 14वें बच्चे की पैदाइश का वक्त था जब मुमताज़ यहाँ से रुखसत हुई इस दुनिया से। तब शाहजहां को ख्याल आया, ओह आई डू हैव मनी, व्हाई डोंट आई स्पेंड इट समवेयर, लेट्स मेक अ ताजमहल। और ये बन गया मोहब्बत की निशानी। खैर, इससे ज्यादा निशानियां, यानी कम से कम 13 निशानियां उस वक्त मार्केट में घूम रही थी। उसके बावजूद भी शाहजहां को लगा कि नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मोदी जी को भी तो चढ़ाना है, इसलिए ताजमहल बनाना है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है नाजरीन एक वक्फे का, और इसीलिए हम कहते हैं कि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ सोशल इश्यूज पर बात करेंगे, तो बात कर लेते हैं अब कुछ लोगों की, आवाम की, उनकी हेल्थ की, उनकी स्मार्टनेस की। कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं नाजरीन कि जब वो मोटरसाइकिल या गाड़ी पर बैठते हैं तो उसका धुआं निकलता है। अब मिसाल के तौर पर ये तस्वीर ही देख लो, ये साइलेंसर का धुआं नहीं है, ये इंजन की रूह निकल रही है। रूह कब्ज की जा रही है इंजन की, इंजन फौत हो रहा है, इंजन बोल रहा है बस मेरी आखिरी सांसें हैं, मेरी आखिरी सांसें, मेरी जायदाद दोनों मेरी बेटियों जो कि साइकिल हैं 3-3 पहियों वाली, उन्हें बांट देना, और मेरा बेटा जो कि सोराब साइकिल दूध सप्लाई करने के काम आ रहा है आज भी, उसे मेरा इंजन दे देना। अगर उसमें कुछ बच गया तो बस
समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बेंजामिन सिस्टर्स के बाद जिन सिस्टर ने सबसे ज्यादा नाम कमाया है वो है अकमल ब्रदर्स। जी हाँ, अक्कू मियां छोटी टोपी वाले, ये था कुछ और लेकिन मैंने छोटी टोपी वाले कर दिया। बहरहाल ये दोनों ब्रदर्स जो हैं वो इस वक्त, वैसे तो ये 3 है लेकिन तीसरे वाले को लिफ्ट नहीं कराते, उसको समझते सौतेले हैं, और वो है भी सब, ऐसी बात नहीं है। और ये दोनों ब्रदर्स ने जो वीडियो बनाई है, एक सोशल मीडिया पर पैगाम दिया है, अपने गिले शिकवे बताए हैं, अपनी फिटनेस के बारे में बताया है। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मेरे ओहो, यानी अब तो जैद अली बॉक्सर भैया और जितने भी लोग हैं, ये ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स, इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अक्कू ब्रदर्स आर इन टाउन मैन, अक्कू ब्रदर्स। ये लड़कियां चिल्लाएंगी अक्कू अक्कू अक्कू। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ सोशल मीडिया की, स्पेशली ट्विटर की। ट्विटर एक ऐसा फॉरम है जहां पर आप किसी को भी मैसेज करें, किसी भी बंदे को, वो आपको रिप्लाई नहीं करता, पता नहीं क्यों, मोस्टली ऐसे होता है। और अगर कोई अननोन लड़की को मैसेज कर दे, मुझ जैसा लड़का, मुझे कभी किसी लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, कभी नहीं। इसलिए मैंने 6 महीने तक तो मैसेजेस करना जारी रखे, उसके बाद मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने गेम प्लान बनाया। मैं कंपनीज को मैसेज करता हूं और रिप्लाई करना उनका फर्ज है, क्योंकि अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो कंपनी के जो सीईओ और जो बड़े लेवल के लोग हैं वो आके उनसे पूछेंगे भाई ये ट्वीट हुआ तो तुमने रिप्लाई किया, इसलिए वो हर ट्वीट का रिप्लाई करते हैं। अब मैंने पीआईए को मैसेज कर दिया कि कल मैंने तुम्हारी फ्लाइट में खाना नहीं खाया। उसका रिप्लाई आ गया फौरन, हेलो सर, हाउ आर यू फ्रेंड साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? सर हमें पता चला आपने कल हमारी फ्लाइट में खाना नहीं खाया, क्यों, क्या खाना अच्छा नहीं था? मैंने रिप्लाई किया, नहीं मैं घर पे था, मैं फ्लाइट में बैठा ही नहीं। टाइम पास, ओनली टाइम पास, कोई टेंशन की बात नहीं। 2 दिन पहले मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैंने तुम्हारी फ्लाइट में कल खाना नहीं खाया। अब वो क्या, उसको पता था ये घर पे होगा, उसने नीचे रिप्लाई कर दिया, बोला यस सर आई नो, आप घर पे थे। मैंने नहीं, मैं एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहा था। आई नो इट्स सो फनी। समझ तो गया होगा। किसी अजीम बैटमैन ने कहा था, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी जब आप पावर में होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं। अब बात कर लेते हैं सियासतदानों की, क्योंकि वो हमेशा पावर में होते हैं। आप हमेशा सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, लान तान करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं, मतलब वो जो कुछ भी कर लें। आप इस चीज को नहीं समझ रहे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर एक तरफ टॉस करते हुए चांद सितारा आया है तो दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद आएगी। मैं सोच रहा था कि दूसरी साइड पे बादशाही मस्जिद आएगी, फैक्ट है, क्योंकि उस कॉइन के 2 हिस्से हैं। इसलिए हमेशा जब भी कोई सियासतदान कोई स्टेप लेगा, ऑपोजिशन के अगेंस्ट होगा। अब आप इन्हीं लोगों को देख लीजिए, ये बल्कि आप तस्वीर बड़ी करें, पूरी स्क्रीन पे लगाएं। ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी बीमारी को आवाम से छुपाए रखा और रात दिन आवाम की मेहनत में लगे रहे। इनमें से तो एक ऐसे हैं जिन्हें उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जैतून का तेल और शहद पे गुजारा करते हुए देखा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आपको बताया चलें कि चाइना से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। जी हाँ, अभी वजीर आजम साहब चाइना गए हुए थे और उनके वहां रहते हुए ही चाइना से ये न्यूज़ आ गई है। देखिए, उनके नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की गई है और इंतहाई खतरनाक खबर है। मेरे तो रोंगटे कांप गए हैं इस न्यूज़ को ब्रेक करते हुए। प्लीज़ हैव अ लुक। ओह खुदारा, अल्लाह ना करे कि ये बात सच हो जाए। तौबा कीजिए, सारे के सारे तौबा कीजिए। नहीं मिट्टू, मुझे समझ में नहीं आई है, लेकिन लड़की का एक्सप्रेशन देखो, लग रहा है कुछ खतरनाक बात है, कुछ है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो भी जाएगा वो घूम के वापस आएगा। इस मिसाल से कप्तान की यूटर्न वाली थ्योरी तो बिल्कुल लॉजिकल है। जाना है तो वापस तो आना है, ये तो फैक्ट हो गया। बहरहाल हम बात इस वक्त ना कप्तान की कर रहे हैं और ना ही किसी थ्योरी की, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स ने मरीजों को इतना उल्लू बनाया है, इतना उल्लू बनाया है कि अब मरीज उल्लू बन के उनके पट्टे बन चुके हैं और उन्होंने भी डॉक्टर के साथ गेम खेलना शुरू कर दी है। अब बात कर लीजिए एक मरीज की, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से पूछता है, जी बताइए आपको क्या तकलीफ है?
अब मरीज ने इतना इंटेलिजेंट हो गया मरीज, वो कहता है फीस कम करते हो तो बताता हूं, वरना डॉक्टर तुम खुद ढूंढ लो। लॉजिक है, लॉजिक है। समझ तो गया होगा। और सिराज लाला ने अपने हालिया बयान में कहा है कि मुंतजिर हूं इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना कब बनाते हैं। सिराज लाला क्या हो? स्पीकर का वोट आपने खुर्शीद शाह को दिया, वजीर आजम का वोट आपने शहबाज शरीफ को दिया, और रियासत मदीना बनाने की उम्मीद आपको इमरान खान साहब से। व्हाट अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी यू आर लाला जी, व्हाट अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मियां साहब की बिगड़ती हुई सेहत पर अवाम लाहौर ने यह मुतालबा किया है कि मियां साहब को इलाज के लिए लंदन ना भेजा जाए, बल्कि मियां साहब को इलाज के लिए मेट्रो में बिठाकर पूरे शहर में मेट्रो के चक्कर लगवाए जाएं, ताकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो कि इलाज के लिए अस्पताल बनवाना जरूरी था या मेट्रो। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा इंतखाबात का, बल्कि फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि इंतखाबात जाली थे क्योंकि वो नहीं जीते, और जब तक वो जीत नहीं जाते इंतखाबात होते रहने चाहिए, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर होने चाहिए, बल्कि दिन में 3 बार होने चाहिए, नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले। इस तरीके से इंतखाबात हों, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को जीतना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं पुराने पाकिस्तान की। क्या खूबसूरत दौर। पीपी वाले नून लीग पे इल्ज़ाम लगाते थे और जीत जाते थे, नून लीग वाले पीटीपी पे इल्ज़ाम लगाते थे और जीत जाते थे, और जो जीतता था मौलाना फजलुर रहमान उसके हो जाते थे। तो अब दौर बदल रहा है, तो मौलाना साहब जीते नहीं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं शहर कराची, माफ कीजिएगा, शहर कराची की। और कराची शहर में आपने देखा होगा कि जो होता है बड़े एक्सट्रीम लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। कारोबार करते हैं बड़ा सीरियसली करते हैं, जॉब करते हैं बड़ा सीरियसली करते हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट करते हैं वो भी बड़ा सीरियसली करते हैं, मूवीज़ सिनेमा में देखने जाते हैं बड़ा सीरियसली लग जाते हैं एक काम में जिसमें लगे होते हैं। इसी तरीके से मौसम के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। गर्मी होती है तो बड़ी सख्त किस्म की गर्मी पड़ जाती है, बारिशें होती हैं तो बड़ी शदीद बारिशें होती हैं, हड़तालें होती थी तो थी, ज़माना कदीम में चले जाते, पास्ट टेंस में, जब हड़तालें होती थी तब भी बड़ी शिद्दत से होती। हाँ, लेकिन अब अफसोस हमारे बच्चे वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो हम अपने बचपन में एंजॉय करते। सुबह सुबह सर्कुलर निकल रहा है, आज स्कूल बंद रहेगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, कहा यह जाता है कि कॉल ऑफ फेल में तजाद की कोई एग्जाम्पल दें। हमारे पास कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, ना ही हमारे पास कोई वीडियो है, और ना ही हम ये बात आपको बता सकते हैं कि हकीकत क्या होती है। लेकिन एक शेर आपको बताना चाहेंगे कि जो सांस से निकली है, जो सांस से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो सांस पे गुजरी है वो किसको पता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो हमें कद्दू नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम अपने आने वाले सेगमेंट फिसल गया होगा में आपको बताएंगे कि सांस से निकली हुई धुन क्या थी और सांस पे जो गुजर रही है वो क्या है। लेट्स हैव अ लुक। फिसल गया होगा। आप जब किसी को मुजाहरा ही नहीं करने देंगे और मुजाहरे करने पे आप दहशतगर्दी की शक्ल लगाएंगे, तो आप तो इसका मतलब कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है एक जमहूरियत में डेमोस्ट्रेट करने का, वही ले रहे हैं इंसानों से। क्या? दहशतगर्दी का जो कानून है वो बड़ी ख़ास मकसद के लिए बनाया गया था। वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि कोई अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अगर डेमोन्स्ट्रेशन करता है, मुजाहरा करता है, और वो भी एक मुल्क का सबसे अहम मसला साफ और शफाफ इलेक्शन, तो जब हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उसके ऊपर आप किसी के ऊपर दहशतगर्दी की शिक नहीं लगा सकते। क्या? तो ये दहशतगर्दी का कानून बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस कानून को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। कौम समझ बैठी है सब कुछ, कोई पागल नहीं बन रहा इस ड्रामे से। आगे आगे देखिए होता है क्या। लाइव कवरेज होनी चाहिए, लाइव कवरेज होनी चाहिए। फिसल गया
जी नाजरीन, तो आपने देखा और यकीनन आपने कोई ना कोई अपना ओपिनियन भी बना लिया होगा, लेकिन ओपिनियन बनाना जरूरी नहीं होता। ओपिनियन के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली एपिसोड में, अगर आपने देखी तो, और अगर आपने नहीं देखी तो हम आपको देख लेंगे, मतलब ये वो वाला देख लो, आप भाई का लड़का है ना, तू सब पता है, देख लो वैसा वाला। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपका जो दिल में आए वो अब आप कर सकते हैं, जहां दिल में आए आप जा सकते हैं। हमारी तरफ से आपको खुली परमिशन है, टेंशन ना लें, बिल्कुल बिंदास हो करके निकल जाएं बाहर और एंजॉय करें अपना वीकेंड। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।